क्वेश्चन दिए थे ना मैंने। ओके, एक बेटा छोटा सा अपडेट चाहिए रहेगा मेरे को बोलो कि हम लोग ना कौन कौन सा किस किस स्कूल का अभी पेपर आ रहा है। कॉन्वेंट वालों का मुझे पता है 7 तारीख को BS है, 11 को उनका अकाउंट्स है। बाकी और कौन सी स्कूल है? आपकी कौन सी स्कूल है सर? स्टीफन का कब है? मंगलवार को। सिलेबस? कैश बुक टोटल? कैश बुक तक? तो मैं ऐसा मानूं कि हम लोग कैश बुक तक आ रहा है, मतलब सारा सिलेबस हो रखा है। पर डाउट तो होंगे ही तुम्हारे, होंगे कि नहीं होंगे? ओके, सुनो इधर। मैं कल मैं कल जिनके एग्जाम आ रहे हैं मैसेज भी डालूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन रख रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम है। तो एक तो मैं अब जैसे आज BRS के 2-3 क्वेश्चन अपन कर लेंगे, फिर हम लोग BRS लगभग क्लोजर के आसपास पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? क्लोजर के आसपास। फिर हम लोग कुछ BRS के होमवर्क्स करेंगे। क्या करेंगे? होमवर्क। उसके बाद में होमवर्क में हम लोग या तो DK और TS डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल में क्या चल रहा है, तो उसमें करीबन उन्होंने अच्छे खासा क्वेश्चन बना रखे होंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे अपन। ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग जो रेगुलर क्लास है उसमें हम लोग BS स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? BS। मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट कराने, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो मैं टारगेट लेके चलूंगा जितना जल्दी हो जाए ये दोनों चैप्टर मैं खत्म कराता हूँ। और अकाउंट्स में ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है अकाउंट्स में अभी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता रहा था एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, तो कल एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में रख रहा हूँ जो कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक रहेगा। कितने बजे तक रहेगा? 2 बजे से लेके 4। 2 से 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट 1 होगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन कौन सा होगा? पार्ट 1। 3 से 4 जर्नल, जो मैंने वर्कशीट आपको दे रखी है उसमें वर्कशीट नंबर 1 1 से लेके पूरे 28 तक के जो ट्रांजेक्शन है उनके डाउट्स होंगे। बट आई एम 100% श्योर वो डाउट शायद हमारे 30-40 मिनट्स में पूरे हो जाएंगे। आपके कोई और भी डाउट्स हो तो उनके साथ में आप लेके आ सकते हो, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने डाउट वाउट क्लियर करके बैठे रहो तो बढ़िया है। इनकेस मान लो तुम्हारा एग्जाम नहीं है बट तुम्हें लगता है कि बढ़िया यार इस बहाने हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, तो तुम भी तशरीफ लेके आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लैरिटी है क्या? क्या कोई डिफिकल्टी है इसमें अपने को? चलिए। हाँ, तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी। फिर 2 2 3। ओके, बेटा चेंज कर दिया, मैडम ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। 2 से 3 आप लो जर्नल के डाउट्स, और 3 बजे से 4 बजे आप क्या लो? अकाउंटिंग क्वेश्चन का पार्ट 1। सही है? हाँ, क्या कह रहे हो सर? बढ़िया है ना, अभी से डाउट सॉल्व करा ले। क्या है? और और क्या है? रेक्टिफिकेशन नहीं आ रहा तेरे? ऐसा कैसे है बेटा? जघन्य अपराध कैसे हुआ तेरे साथ? एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे तेरी। हाँ भैया। बेटा, अरे सेकंड रो, थर्ड लास्ट रो, देखो बेटा आज मेरे ना, मतलब मेरे पाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी। मतलब इट इज समथिंग आई एम नॉट अलाउड टू टेक वैसे सेशन, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट। सो आप प्लीज अभी बातें मत करो, क्योंकि जितना मतलब ऐसे क्या होता है जब ऐसे दर्द हो रहा होता है ना, गुस्सा बहुत आता है। सही बता रहा हूँ मैं। तो उस वक्त क्या होता है, मान लो तुम अच्छी बातें भी कर रहे होगे तो मुझे तुम बुरे ही लगोगे। तो इसलिए प्लीज तुम बातें मत करो, मतलब मुझे टोकना ना पड़े तुम्हें। क्लियर है? जब ठीक हो जाएगा मैं बताऊंगा उस दिन करना। ठीक है बेटा, आज नहीं। तभी चलिए। सो मेरे को बोलो ये 2 एडजस्टमेंट आपको याद आ रहे हैं क्या कुछ?
हम लोगों ने दो एडजस्टमेंट करे थे, डू रिमेम्बर दिस? ये दो एडजस्टमेंट करे थे ना हम लोगों ने। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? एक तो तुम आधा सिलेबस तुम्हारा 11th का भी हुआ है, उसमें तुम्हारा एटीट्यूड इतना है कि बोलना बंद कर दिया तुमने। पूरा हो जाएगा उस दिन तक तो तुम पागल हो जाओगे, पहचानने से इनकार कर दोगे। चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 7 था यार। कौन सा था? 7 था। कल मैं तुम्हें शीट भी दे दूंगा यार, कल मैं तुम्हें शीट भी दे दूंगा ताकि तुम्हें टेंशन ना रहे। चलेगा ऐसा? चलिए, लेट्स बिगिन। ओके। अरे मोहित, उस दिन तेरा मोबाइल लिया था, एक दिन लाइव तोड़ना पड़ेगा तब जाके तेरे को समझ में आएगा। मैं बोला ये समझा ही नहीं। मेडिकल मैं देख लेके घूम रहा हूँ जेब में, कभी भी ज्यादा दर्द हो जाए तो वापस लगा लूं मैं स्प्रे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुस्से की कभी भी सीमा पार हो सकती है। चलिए, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ गाइस, हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 7 किया था। कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 7। और मैं आपको ये बोला था कि क्वेश्चन नंबर 7 के दो एडजस्टमेंट मैं आपको करा दिया था। कितने एडजस्टमेंट? दो। तो मैं कहा एक काम करते हैं, पहले दो एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या आप लोगों को याद है कि नहीं। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है इस पर? कैश बुक 52,100। प्लस में लिखूं माइनस में? तो यहां पे क्या लिखूं मैं? 51,000। 51 है कि 52 है? ओके, चलिए मुझे बताओ फिर क्या है। चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड, याद आ रहा है? दो एडजस्टमेंट किए थे हमने। नो सर बोल रहे हैं कई बच्चे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स इशूड। अब आप देखो इधर, मैं बोला इधर, यहां पे अगर आप देखोगे अपने पास क्या सीन है। हमने ये दो एडजस्टमेंट लास्ट वाले सेशन में किए थे यार। बच्चा कह रहा है नहीं किए थे, याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बोला था कि यार हमारे पास चेक थे 94,400। कितने के थे चेक? 94। मैं 94,400 का चेक क्या किया, जमा कराया, तो मेरा कैशियर हाथों हाथ कैशबुक का बैलेंस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। मैं बोला इधर अगर मैं पासबुक का बात करूं, पासबुक का बैलेंस कितना है? 83,240, मतलब बढ़ा दिया। मतलब मैं चेक जमा कराया 94,400 का, बट 11,160 मतलब 11,160 का चेक अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। तो बैंक में कितना क्लियर हुआ? 83,240। इसका मतलब पासबुक का 83,250 से बैलेंस बढ़ा, इसका 94,400 से बैलेंस बढ़ा। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11,160। तो कैशबुक का बैलेंस कितना ज्यादा होगा? 11,160। पासबुक का कितना है? उससे कम। तो मैं क्या करूं कैशबुक में? माइनस। सर कैशबुक में क्यों माइनस कर रहे हो आप, पासबुक में क्यों नहीं कर देते? मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं दोस्त? मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 11,160। अब मैं बोला इसके बाद में, इसके बाद में अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। मैं कहा सेकंड वाला है चेक इशूड। सेकंड वाला क्या है? चेक इशूड। चेक इशूड की बात करेंगे हम, तो मैंने कहा चेक जब इशू होगा तो कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। अब मैंने कहा पासबुक का कम कब होगा? जब सामने वाला प्रेजेंट करेगा। तो हमने कहा यार ये जो चेक है दोनों, ये अभी तक बैंक में से माइनस नहीं हुए। इसका मतलब मैं जो भी बात करूंगा तो मैं कहूंगा मेरा कैशबुक का बैलेंस जो माइनस हुआ वो तो सही बात है, बट मैं इन दोनों को अगर प्लस करूं 38,580 एंड 4,320, सो यहां पे 0,0,924 सही आया 42,900।
तो मैं बोला 42,900 का चेक ऐसा है जो हमारे कैशियर ने तो माइनस किया, बट अभी तक हमारे बैंक ने माइनस, वापस वापस वापस, मेरा कैशियर ने 42,900 माइनस किया, बट अभी तक पासबुक में माइनस नहीं हुआ। क्या करूं मैं पासबुक कैश बुक में, क्या करूं बेटा, प्लस कितना 42,900। ये दो एडजस्टमेंट में किया था ताकि आज वापस डिस्कशन हो तो आपके दिमाग में जाए कितना है 42,900। तो यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आके मैं क्या लिखा 42,900, क्या लिखा मैंने यहाँ पे 42,900। क्या आपके दिमाग में गया, अच्छे से गया। अब सुनना, अब आगे के सारे नए वाले हैं, ये हमने उस दिन डिस्कशन नहीं किया था। बोलो क्या लिखा है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस द बैंक ऑन 28th March पेड आउट हाउ मच 10,500 टू अ क्रेडिटर बाई मिस्टेक, द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आप मुझे बोलो ना, अगर मेरा एक क्रेडिटर है, बैंक ने तो पे कर दिया, बट उसको अभी तक हमने कैश बुक में से माइनस नहीं। अरे मिस्टेक हो मिस्टेक नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है, कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ और किस में से माइनस हो गया, पासबुक। मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, माइनस, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, पेड टू क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सही है, पेड टू क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। क्या बोलूं यहां पे, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अगला वाला पॉइंट है तो मैं बस हेडिंग डाल रहा हूं। चलो, कितना है, हमने क्रेडिटर को कितना पे किया, 10,500। तो क्रेडिटर को पे किया तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा रहे, मैं कितना माइनस करूंगा, 10,500। आई होप यू नो, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जब मैंने वो टेबल बनाई थी और सारे पॉइंटर्स लिखवाए थे, इसमें मैं ये वाला पॉइंट लिखवाया था कि अगर बैंक हमारे बिहाफ पे करता है तो बैंक तो हाथों हाथ बैलेंस माइनस कर देगा, बट हमारा कैशियर कब माइनस करेगा, जब उसके पास एंट्री आएगी पासबुक की, हाँ या ना। अब मैंने कहा अगला देखो, आप कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑन 25th March a debtor deposited directly into the bank, डेटर ने पैसा कहां जमा किया, डायरेक्टली बैंक में। कितना जमा किया बैंक में, 9,000, बट द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब मुझे बताओ ना क्या करेंगे, कैश बुक पासबुक में बैलेंस क्या होगा, बढ़ गया, कैश बुक बैलेंस अभी भी क्या है, कम, मैं क्या करूंगा, प्लस, कितना डालू मैं यहाँ पे 9,000, कितना डालू मैं 9,000। क्या आपके दिमाग में सेट है क्या, चलिए। इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट, बैंक ने क्या किया यहाँ पे, डेबिट कर दिया अकाउंट 120 से बैंक चार्जेस, और इंटरेस्ट भी दिया 180। तो मैंने कहा पहले अपन लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है अपने पास, बैंक चार्जेस, क्या है बेटा, बैंक चार्जेस, और यहाँ पे मेरे प्यारे लाडलों क्या है, इंटरेस्ट, क्या है मेरे प्यारे लाडलों, इंटरेस्ट। चलिए, अब मुझे बताओ, बैंक चार्जेस अगर बैंक ने लिए और अभी तक हमारे कैशियर को इंटीमेट नहीं किया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम, कैश बुक का क्या है, ज्यादा, क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 120। दिमाग में सेट है क्या, 180 रुपए का ब्याज मिला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट मारा, बैंक ने इंटरेस्ट क्या मारा, क्रेडिट मारा। तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट मारा, इसका मतलब बैंक ने पासबुक में बैलेंस क्या किया, बढ़ा दिया, बट कैश बुक में अभी भी क्या है, कम। तो मैं क्या करूंगा, माइनस के प्लस, प्लस कितना, कैन यू कैलकुलेट द बैलेंस, अरे कैन यू कैलकुलेट द बैलेंस, कैलकुलेट करो बैलेंस कौन सी साइड का ज्यादा आ रहा है। आप देखोगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे बोलो कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल, 70, हाँ जी, उधर कितना, सही है, चेक कर लो, हाँ गलत है, टोटल 73,000। ये कौन है मैथ्स वाला, 73,000,
बेटा ये प्लस माइनस में जो गलती कर रहा है बेटा, बहुत मेहनत की जरूरत है। हाँ जी, बैलेंस 18,000, 18,000, 18,000 भी अजीब लग रहा है, सही है क्या? 18 तो नहीं आ रहा। 21,800, एग्जैक्ट 800। ये देखो, मैथ्स का बच्चा है वो, जो 70 75 और 20 25 में गलतियां कर रहा है। हाँ जी, डन के नॉट डन? अरे डन या नॉट डन? पक्का? एक सेकेंड, ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। तुम्हें ये कॉपी करना है क्या कुछ? प्लीज कॉपी कर लो। यस गाइस, डन है क्या? बेटा शैल वी स्टार्ट? बेटा बातें कर रहे हैं तो कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं बेटा। गाइस डन है क्या? लास्ट 20 सेकेंड्स गाइस। इतना बड़ा तो एडजस्टमेंट नहीं जितना तुम टाइम लगा रहे हो। यस गाइस डन। स्क्रॉल करूं? भाई तीन टोटल गिनती के 8 शब्द लिखने में कितना टाइम लगा? 8 फिगर हैं ये। पूरा ही कर दिया बेटा। इंक्रीज द स्पीड गाइस, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। गाइस लास्ट 30 सेकेंड्स।
गाइस डन, गाइस डन क्या? ओके, चलिए। सो गाइस नाउ वी गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोला था। किसके लिए बोला था? प्रैक्टिस। चेक करें एक बार, आपने सही किया है गलत। मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस बताऊंगा। चेंज यहाँ पे ये है कि ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट क्या है? एज पर पासबुक। एज पर क्या है मेरे प्यारे लाडलो? पासबुक। पासबुक में अगर ये है तो ये कौन सी साइड जाएगा? अब बेटा लेक्चर से पहले एक बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा था। बच्ची ने कहा कि पता नहीं प्लस, अगर इसका प्लस है तो उसका माइनस, कुछ ऐसा पूछा उसने। देखो बेटा, कभी भी आपको सवाल को ऐसे ड्राफ्ट नहीं करना है, आपको क्लियर कट समझना है। अगर फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस, अनफेवरेबल मतलब माइनस। आ रहा समझ में? अगर तुम बैंक में पैसा मांगते हो और तुम और मांगने लगोगे तो तुम कैश बुक को डेबिट मारोगे। क्या मारोगे? कैश बुक को क्रेडिट। अगर तुम्हारा बैलेंस कैश बुक में कम हो रहा है, तुम क्या मारोगे? क्रेडिट। पासबुक कौन बना रहा है? बैंक। बैंक तुम्हें क्रेडिट कर रहा है मतलब बैंक अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। बैंक तुम्हें डेबिट मार रहा है मतलब बैंक अपनी लाइबिलिटी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अरे यस के नो? ऐसे इसको समझने का है तो आप ज्यादा बेटर रेलेवेंट रहोगे। चलिए, मैंने कहा सेकंड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू तो करे बट अभी तक प्रेजेंट नहीं कर पाए आप पेमेंट के लिए। मेरे प्यारे लाडलो, चेक इशू करते हैं मतलब कैशियर ने बैलेंस क्या कर दिया? माइनस। कैशियर ने बैलेंस क्या कर दिया? माइनस। किसका? कैश बुक का। किसका? कैश। पासबुक का भी क्या है? ज्यादा। क्या करोगे? नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। आपने बैंक में चेक जमा कराए, जैसे ही आपके पास चेक आए आपके कैशियर ने बैलेंस क्या बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। पासबुक का बैलेंस क्या है? कम। क्या करोगे? प्लस। चेक एंटर्ड, क्या लिखा है बेटा इंग्लिश में? चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। मतलब बैंक में आपने उनको जमा ही नहीं कर। अरे यार, आपने कैश बुक में तो चेक एंटर कर दिए बट अभी तक जमा नहीं। अब देखो, यही एडजस्टमेंट का अलग इंपैक्ट भी आ सकता है। आप समझना मेरी बात को गौर से। मैं बोला अगर मेरे पास चेक है, मेरे पास क्या है? चेक। मैं बोला चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो मैं कहूंगा कैश बुक में भी एंट्री नहीं मारी होगी और बैंक पासबुक में तो हो ही नहीं सकती। वापस वापस, तुम समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं याद रखना, मैं लास्ट 3 रो पूछूंगा तुमसे मैं क्या बोल रहा हूं। आ रहा सुन में? मैं ये बोला कि अगर तुम्हारे पास एक चेक आया, एडजस्टमेंट दे रखा है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। क्या बोला मैं? चेक रिसीव्ड बट नॉट। अगर चेक आपको रिसीव हुआ बट आपने अभी तक जमा ही नहीं कराया, तो ना तुमने चेक आपने कैश बुक में डाला होगा, ना ही तुमने पासबुक में डाला। अब यहां पे लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड एंड इट इज एंटर्ड इन द, इसका मतलब आपके कैशियर ने कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया, पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या है? कम। क्या करोगे? दिमाग में गया क्या? नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक का क्या है? कम। क्या करोगे? मुझे बताओ, क्या ये सब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? क्या ये सब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? मुझे बताओ, क्या ये डिफिकल्ट है क्या यार? इजी है ना? अरे जो डिफिकल्टी लेवल आप देख के आए हो उसके सामने तो क्या है, ये आसान है। चलिए बेटा, प्लस माइनस लिखना तो नहीं है ना? ये कल अपन लोगों ने ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया था, तो आई होप आपने लिखा रहेगा। आपने ही लिखा रहेगा, नहीं तो फिर भी मैं लिखता जा रहा हूं उसी समय। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप प्लीज करेक्ट करते हुए जाओ। आई डोंट वांट कि मैं उतना ही टाइम दूं, नहीं तो बेचारे जिन बच्चों ने कल ट्राई मारा होगा वो तो वेस्ट हो गया ना। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये अब हम गो थ्रू करते हैं। द बैंक पासबुक, किसका बैलेंस है ये? पासबुक का। कौन सा बैलेंस है ये? ओवरड्राफ्ट। प्लस में आएगा माइनस में? माइनस। मुझे बताओ, बीआरएस बनाने का है पहला एडजस्टमेंट, टोटल 6 है। टोटल कितने हैं? 6। पहला एडजस्टमेंट, चेक इशूड। क्या बोला? चेक इशूड, बट प्रेजेंट कब किया है इसको? बाद में। प्रेजेंट कब किया है इसको? बाद में। आपने जैसे चेक इशू किया होगा, आपने कैशबुक का बैलेंस क्या कर दिया? कम। पासबुक का भी क्या है? ज्यादा। क्या करोगे? सही है कि गलत है? नेक्स्ट,
check paid into the bank but not collected and credited until 31st of March. What is the amount? 2200. मतलब चेक जमा हुए, हाथों हाथ कैशियर ने बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या है? कम। हमारे पास पैसा बैंक में, हमारे पास चेक आया, हमने चेक बैंक में जमा कराया, मेरा कैशियर हाथों हाथ बैलेंस बढ़ाएगा, पासबुक में अभी भी क्या बैलेंस? क्या करूंगा मैं? टिंग 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 टिंग, क्या करूंगा मैं? प्लस। चलो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। अरे बैंक ने क्या लिया तुमसे? इंटरेस्ट। पासबुक का बैलेंस क्या कर दिया? कम। कैश बुक का अभी भी क्या है? ज्यादा। क्या करोगे गाइस? ये एक एक चीज मैं ऑलरेडी समझा के लाया हूं, फिर भी मैं तुम्हें वापस एक एक चीज बता रहा हूं। आई होप आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे होंगे। चालू करें आगे? चालू करें आगे? जिसने गड़बड़ की है हाथों हाथ करेक्ट कर लेगा। ₹5000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैं? ₹5000 being interest on investment collected by the bank and credited in the passbook but not shown in the cash book. अरे 5,000 रुपए का तुम्हें क्या आया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में अभी भी नहीं बढ़ा, क्या करोगे? माइनस। नेक्स्ट, बैंक ने चार्ज कितना किया? 50 रुपीज। कैश बुक में एंट्री नहीं मारी, जैसे चार्ज किया कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। कैश बुक का क्या है? ज्यादा। क्या करोगे? प्लस। ₹800। क्या बोल दिया बेटा अपने? ₹800 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक। कौन सा चेक? डिसऑनर्ड। कहां पे एंटर हुआ? पासबुक में। तो डिसऑनर्ड चेक था बेटा, तो पासबुक में एंटर हो गया, मतलब पहले चेक आया रहेगा, तो कैश बुक ने बैलेंस बढ़ाया, पासबुक भी पहले एक बार बढ़ा देता है, फिर उसको पता पड़ा डिसऑनर हो गया, बैलेंस क्या कर दिया? कम। पासबुक में, कैश बुक में भी क्या है? ज्यादा। क्या करोगे? प्लस। मुझे बताओ किस किस के सारे, दोनों क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट सही थे? आराम से पहले कौन कौन किस किस के सारे एडजस्टमेंट सही थे दोनों क्वेश्चन के? किस किस का एक को छोड़ के सारा सही था? किस किस का दो को छोड़ के सारा सही था? तीन को छोड़ के, चार को छोड़ के, पांच को छोड़ के, छह को छोड़ के? नहीं नहीं, दोनों क्वेश्चन के मिला के तो ज्यादा है ना यार। ओके अब सुनो, अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया? क्वेश्चन नंबर 7, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। जैसा आपको 7th है, आपको 7th वाला रिवाइज करने का है, और ये 10th आपको ट्राई मारने का है अभी। अब मारोगे तो बेटर रहेगा।
चलिए गाइस लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं यार। कहां गया वो पेन? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। ऑन 31st of March 2021, पासबुक ऑफ भामाशाह शो द डेबिट बैलेंस। मुझे बताओ पासबुक का डेबिट बैलेंस म्हणजे कौन सा बैलेंस? ओडी बैलेंस, मतलब माइनस। विच बैलेंस गाइस? माइनस। क्लैरिटी है क्या? पक्का? ये लास्ट वाले बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाई मुझे। आ जाना बेटा अभी। प्रिपेयर अ बीआरएस चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 drawn on 25th of March, of which check of ₹5,000, check of rupees how much? 5,000, cashed in which month? April, cashed in which month? April। मेरी बात गौर से अच्छे से और ध्यान से सुनना। मैं बोला हमने चेक कितने का था? चेक कितने का अमाउंट था? ड्रॉ किया हमने। क्या किया बेटा? ड्रॉ। हमने ड्रॉ किया 8,000 रुपए का चेक, मतलब मेरा कैशियर ने चेक ड्रॉ मारा होगा। हम जब चेक ड्रॉ करते हैं मतलब हम किसी को चेक देंगे, कोई और ड्रॉ कर रहा है मतलब वो चेक हमें देगा। तो मैं 8,000 का चेक फाड़ा और मैं दिया, तो मेरा कैशियर हाथों हाथ कितना बैलेंस कम करेगा? 8,000। बट अभी बैंक में कितना हुआ? सिर्फ 5,000 कम। तो कैशबुक और पासबुक में कितना डिफरेंस? 3,000। तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? पासबुक से। तो क्या करूंगा? कितना? ये मैं 3 क्वेश्चन कल आपको ट्राई करने को बोला था, इसलिए मैं इसका फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, अज्यूमिंग ये तुमने कर रखा रहेगा। मैं सिर्फ आपको चेक करा रहा हूं क्या ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आपके दिमाग में घुसा? चलो। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन 5,000 बट 2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। अब आपको लैंग्वेज देखना। अब ऊपर वाले में लिखा था कि हमने चेक कितना ड्रॉ मारा? 8,000 का। 8,000 में से 5,000 कब हुआ? 5,000 कब हुआ? 5,000 कब हुआ? अप्रैल। तो हमने यार इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा वापस। मुझे बताओ ना, यहां पे माइनस तो होगा बट माइनस कितना होगा? 5,000। माइनस कितना होगा? 5,000। इन केस आपने 3 लिखा हो, वापस वापस वापस। मैं एक बार सेकंड एडजस्टमेंट किया तो चेक किया मैं। आप सुनो इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है, बेटा सुनो एक बार, बट मैंने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया ऐसे, किसी ने बोला नहीं कि 3 नहीं 5 आएगा, वो ज्यादा सरप्राइजिंग है। वापस सुनो। हाँ तो बेटा बीआरएस तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे वो ऐसे अपन जब डायरेक्टली पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज में ऐसा दिखता है, राइट। बट कहने का मतलब है सवाल कि जब अपन ने मान लो क्वेश्चन को किया, डिस्कस किया, उस वक्त आपके दिमाग में ये जाना चाहिए। मैं बोला सीधा सा, मैं कह रहा हूं 8,000 का चेक ड्रॉ मारा तो मेरा बैलेंस कैशबुक का कितने से कम हो गया? 8,000। अब ये कह रहा है कि 8,000 में से 5,000 का चेक कब हुआ? अगले महीने। तो इस महीने कितना हुआ? 3,000। तो पासबुक का बैलेंस कितने से कम हो गया? 3,000। तो डिफरेंस कितने का है? 5। तो पासबुक कितने से कम करूंगा? 5,000। अरे समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोला था ये जब भी डेट आएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी कराया, जब भी डेट आएगा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सेकंड एडजस्टमेंट में भी देखो सेम दिमाग लगाना है, बट ये उल्टा है। ये क्या है बेटा? उल्टा। ये कह रहा है कि यार चेक हमने कितना कलेक्ट किया? 5,000 का। कितने का चेक कलेक्ट किया? 5,000। तो 5,000 का चेक कलेक्ट किया तो मेरे पास 5,000 का चेक कलेक्ट किया, मेरा कैशियर ने हाथों हाथ कितने का बैलेंस बढ़ाया होगा? 5,000। 5,000 का बैलेंस बढ़ गया, बट पासबुक में अभी 2,200 ही आया। अरे इसमें लिखा है ना मार्च में कितना आया? 2,200। इसका मतलब 2,800 का गैप है। क्या है? 2,800 का गैप। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? प्लस। तो यहां पे 2,800 प्लस होगा। क्या आपको मेन ये कैच है 5,000 कैसे आया समझ में आया क्या? 2,800 कैसे आया ये समझ में आया क्या? मेन इंपॉर्टेंट ये है चेक इशूड या चेक डिपॉजिटेड, ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके। अरे यस के नो यार। चलो नेक्स्ट। बैंक 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 समझो। बैंक चार्जेस 25। बैंक ने 25 रुपया बैंक का चार्ज लिया। मुझे बताओ ना, बैंक का चार्ज 25 रुपया लिया तो मैं ये कह सकता हूं बैंक ने पासबुक का बैलेंस क्या कर दिया? माइनस। कैशबुक का अभी भी माइनस नहीं हुआ, पासबुक से कैशबुक जाऊंगा क्या करूंगा? प्लस। तो यहां पे आके क्या लिख देंगे? प्लस। डिविडेंड मिला 350 रुपए का। डिविडेंड मिला 350 रुपए का। अरे डिविडेंड अगर मिलेगा तो पासबुक में बैलेंस बढ़ेगा, कैशबुक में क्या है? कम। क्या करूं? माइनस। क्या करूं मैं? माइनस।
यहां पे हो गया माइनस, क्या कर लिया, a check of rupees 600 debited in the cash book omitted to be banked। मतलब आपने एक चेक डेबिट तो कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया, पासबुक में तो अभी बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि आपने जमा ही नहीं कराया। अरे पासबुक ही लिखा है ना, कैश बुक ही लिखा है ना यहाँ पे, तो कैश बुक में डेबिट किया मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में अभी बैंक ही नहीं हुआ तो कैसे बढ़ेगा, तो क्या करूंगा मैं, प्लस। तो यहाँ पे आके प्लस लिखेंगे। चेक करना और मुझे बताना किस किस ने ये बिल्कुल सही किया था, किस किस ने बिल्कुल सही किया था, एक को छोड़ के, दो को छोड़ के, बेटा तो पहले में भी खड़ा था। चलो, ओके 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 गाइस, ओके। सो गाइस मुझे बताओ, क्या हम बीआरएस का पूरा एक बेसिक थॉट प्रोसेस दिमाग में सेट हो गए। अब मैं आपको बता दूं, इसके आगे जो बीआरएस है उसमें लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब यू विल नॉट फाइंड समथिंग कि कोई बीआरएस का कोई नया लॉजिक आ गया। बाकी बीआरएस में आपको ये ध्यान रखने का है, यहां तक जो पढ़ा वो ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब आपका बेस पूरा का पूरा कवर हो गया। मान लो किसी बच्चे का अगर इंट्रोडक्शन छूट गया तो बेटा उसको वो लेक्चर नंबर 1 और 2 लेना रहेगा। कौन सा लेक्चर, 1 और 2, 1 और 2 लोगे वापस बेस में मैच कर जाओगे, और ये 10 क्वेश्चन वापस सॉल्व करना पड़ेगा सो दैट हम यहां तक बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में आ जाए। एम आई मेकिंग सेंस। तो गाइस ऑनलाइन क्लास को रैप अप करते हैं, आ रहा समझ में, ऑनलाइन को इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन।
दिख 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 दिख। किंजल का है, दोस्ती टूट गई।